Hi everyone, hope all of you are in very good health. A very warm welcome to the channel Is Your Talk. You're watching Opinion with Neha Nayyar. So आज हम बात करने वाले हैं about a topic 10-year-old versus system. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. So it was a matter of 11:30 a.m. on 4th of September that Tripta Sharma, who is an IT engineer by profession, she's a single mom and a resident of नोएडा. सो उनको कॉल आता है प्रेसिडियम स्कूल से कि उनकी जो बिटिया है शी हैड बीन 10 years ओल्ड, तो वो उनको कैलाश हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है. द रीज़न दैट शी केम टू नो वॉज कि वो फेंट हो गई हैं स्कूल में. ठीक है, तो लेकिन जब वो कैलाश हॉस्पिटल पहुंचती हैं तो उनको ये पता चलता है कि वो शी इज़ नो मोर. सो दिस हैज़ बीन वेरी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़. सो सुबह का टाइम था जब तृप्ता ने तनिष्का को भेजा है स्कूल में. शी हैज़ बिन हेल्दी, शी हैज़ बिन एक्टिव. सो उस दिन 4 सितंबर को टीचर्स डे था और टीचर्स डे के दिन वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की टीचर्स के लिए कार्ड्स और गिफ्ट्स अपने हाथ से कलर करके ड्राइंग करके लेकर गई थी. जैसे तृप्ता ने बताया बहुत ही एक्टिव थी तनिष्का एंड शी हैड बीन पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस एक्टिविटीज जैसे स्विमिंग, डांसिंग. और उनका जो घर है वो 2nd फ्लोर पे था, तो कोई लिफ्ट ना होने की वजह से काफ़ी जो है वो राउंड्स ऊपर नीचे के काट लेती थी, कभी पानी पीने के लिए, कभी किसी भी चीज़ के लिए. लेकिन अचानक से जो हेल्दी बेबी अपनी 10 year ओल्ड का बच्चा, आई थिंक बहुत ही छोटा सा बच्चा होता है, तो उनको जब उन्होंने तृप्ता ने सुबह स्कूल भेजा था तो अचानक से क्या हो गया. सो ये अभी भी एक मिस्ट्री है. और भी क्या प्रॉब्लमेटिक और हर्टफुल है कि स्कूल से कितने सारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, सारे बच्चे जो हैं वो किसी ना किसी पेरेंट्स के बच्चे हैं या टीचर्स भी हैं, उनके भी बच्चे होते होंगे. और क्या ज़्यादा हर्टफुल है कि स्कूल की तरफ से कोई भी फैमिली को सपोर्ट नहीं है. उनको रीज़न नहीं बताया जा रहा कि एग्जैक्टली छोटी सी जो बिटिया है, जैसे मैंने अभी बताया, शी हैज़ बीन सिंगल मॉम. सो उनके साथ हुआ क्या था उनको रीज़न भी नहीं बताया जा रहा. सीसीटीवी फुटेज उनको नहीं दिखाई जा रही. क्या ज़्यादा हर्टफुल है कि डिफरेंट वर्जन्स उनको बताए जा रहे हैं कि कोई बोल रहा है कि उनकी बिटिया के साथ वो सीढ़ियों में जा रही थी और वो फेंट हो गई थी. किसी ने बोला कि वो लंच कर रही थी और तब जो है वो खाना खाते खाते फेंट हो गई थी. और जो थर्ड रीज़न कोई भी बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि पीटी टीचर ने उन्हें रूम में लेटाया, तब उसके मुंह से झाग निकल रही थी. तो बहुत सारे अलग अलग स्टोरीज बताई जा रही हैं. एक मदर को मैं ये सोच रही हूँ ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि उनकी छोटी सी बिटिया के साथ जो हेल्दी उन्होंने भेजी थी उसके साथ हुआ क्या था. स्कूल में जो है छोटे छोटे बच्चों को पेरेंट्स विश्वास के साथ भेजते हैं, तो ये स्कूल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनका टेक केयर करना जब तक वो वहाँ है स्कूल में. सो अगर ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि पूरा स्कूल जो है स्कूल में बच्चे आते हैं सब, जैसे मैंने अभी भी बताया, छोटे बच्चे जो हैं वो किसी ना किसी पेरेंट्स के बच्चे हैं और टीचर्स भी आई थिंक उनके भी बच्चे होते हैं ऑब्वियसली. सो अगर ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है तो बिल्कुल एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो स्कूल अथॉरिटीज़ हैं बिल्कुल सपोर्ट करेंगी, पेरेंट्स को कंसोल करेंगी अच्छे से. सो अगर ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो ये बहुत ही हर्टफुल है और आई थिंक इन चेंजेस की ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में. एक पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वो निकल के ये सामने आई है कि जो तनिष्का है उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था. तो जब ऑब्वियस सी बात है पेरेंट्स एलिगेशंस लगाएंगे कि जब हेल्दी भेजी थी, कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है छोटी जो तनिष्का है उसकी, तो अचानक से क्या हो गया. सो ऐसे में आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अथॉरिटीज़ की भी कि वो फुल सपोर्ट करें आई थिंक मदर्स को. तृप्ता हैज़ गिवन बर्थ टू द लिटिल गर्ल. सो क्या इतनी जो है सिस्टम की जो सोल मॉन्स्ट्रस हो गई है कि वो बताना भी ज़रूरी नहीं समझते कि मदर को कि उनकी बिटिया के साथ क्या हुआ था. ऑब्वियसली बात है तनिष्का अब वापस तो नहीं आ सकती, पर एटलीस्ट शी हैज़ द राइट टू कंसोल हर सोल कि हाँ ये प्रॉब्लम थी. अगर कुछ गलत नहीं हुआ है स्कूल की तरफ से, अगर वो ब्रॉट डेड भी थी और
उनको ब्रेन ट्यूमर या कुछ अचानक से भी उनको प्रॉब्लम आ गई थी, तब भी आई थिंक मदर को ये राइट है जानने का कि क्या हुआ था. सो आई थिंक ऐसा हमें एज अ यंग जनरेशन ये चीज़ भी सीखनी चाहिए कि ह्यूमैनिटी लूज नहीं करनी चाहिए हमें अपने अंदर की. ये तो एक मॉन्स्टरस बिहेवियर हो गया. आई थिंक शी हैज़ बीन अ सिंगल मॉम और कोई भी उनको ठीक से रिप्लाई नहीं कर रहा है. तो ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने अंदर की ह्यूमैनिटी ना छोड़ें एटलीस्ट, यू नो. सो ये एक बहुत एक ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने अंदर की रूटीन लाइफ में भी, मेड्स आती हैं या कोई भी यू नो गेस्ट भी आते हैं हमारे घर, किसी भी सिचुएशन में, चाहे हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ, हम एक ह्यूमैनिटी अपनी ना छोड़ें और अपनी गुडनेस ना छोड़ें. सो दैट जैसे तृप्ता सफ़र कर रही हैं कि उनको ठीक से कोई अथॉरिटीज़ की तरफ से जवाब नहीं मिल रहा है, वैसे और कोई सफ़र ना करे.